वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी और 2025। तो कल बहुत सारी रीडिंग्स की मैंने और काफ़ी लोगों का मैं देख रही थी जो चैलेंज आ रहा है इस टाइम पे रिलेशनशिप से ज़्यादा आ रहा है ना। और कहीं पे रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, कहीं डाइवोर्सेस हो रहे हैं, कहीं पे न्यू पार्टनर्स आ रहे हैं लाइफ में, तो दे आर नॉट डिसिसिव कि कहाँ पे क्या करना है। तो जो कलेक्टिव जनरल गाइडेंस जो मुझे व्हेन आई मेडिटेट जो मुझे समझ में आ रही है और जो मैं अपने कार्ड्स के थ्रू भी देख पा रही हूँ कि सबसे पहली तो बात तो यह है कि हमारे को फॉल्स रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा कि क्या ये रिलेशनशिप मुझे सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। चाहे वो रिलेशनशिप आपका अपना फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में आप कितना टाइम एनर्जी पुट कर रहे हो, क्या उस रिलेशनशिप से आप कुछ गेन कर पा रहे हो, है ना। गेन इन द आई विल नॉट से कि रिलेशनशिप्स में हमें कुछ लॉस और गेन देखना चाहिए, बट लेकिन फिर भी कि क्या मेरी कुछ ग्रोथ हो रही है इस रिलेशनशिप से या मेरे को इससे सिर्फ स्ट्रेस ही मिल रहा है ना। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझते हुए अब वो चीज़ें हमें कैसे समझ में आएंगी। इट इज़ नॉट ईजी कि अभी आप मैं कह रही हूँ और आप बैठो और आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरे लिए गुड है और ये मेरे लिए बैड है और मुझे क्या एफर्ट करना है ना। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ भाई अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो वॉक अवे कर लो, है ना। दैट इज़ नॉट द वे। तो रास्ता क्या है रिलेशनशिप्स को ठीक करने का या जानने का कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है, इसमें मैं ड्रेन हो रही हूँ या मैं इसमें कुछ गेन कर रही हूँ या मैं कुछ कलेक्टिवली उस रिलेशनशिप के साथ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया है कि सेल्फ ग्रोथ पे काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स भी बता रहे हैं कि मंगल का साल है और एग्रेशन और एंगर लोगों में बढ़ रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो उसको एक वाइट लाइट के साथ एनर्जी को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम मेडिटेशंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये बेस्ट वेज हैं जो मैं खुद भी करती हूँ, है ना। और जितना हो सके हम सर्व करें, है ना, चैरिटी करें, डोनेट करें, जिसको भी हम अगर हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी जो इंटेंशन है वो ये होनी चाहिए कि कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे किसी के लिए हम प्रे कर सकते हैं, वट एवर वी कैन डू, है ना। अगर हम हीलिंग कर सकते हैं तो हम हीलिंग करें, अगर हम किसी के लिए प्रे कर सकते हैं हम प्रे करें, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम डोनेशन दे सकते हैं किसी को, तो हम डोनेट करें, है ना। या जो चीज़ें भी जो भी हमारे पास स्किल्स हैं उससे हम किसी को अगर हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हेल्प भी आप वहाँ पे वो करिए प्लीज़ जो आपके लगे कि दैट पर्सन इज़ नीडी। नीडी इन द सेंस कि इसको देने का कुछ पर्पस है, क्योंकि जब आप किसी को हेल्प भी करते हो तो वो हेल्प भी कई बार आपकी बेकार हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन खुद ही अपनी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो भी आप सोच समझ के करें कि कितनी करनी है ना, ताकि वो पर्सन भी अपनी जो कहते हैं ना ग्रोथ कर पाए। उसको हेल्प करो, उसकी लाइफ को, उसकी स्पिरिचुअलिटी को, उसकी हर चीज़ को ग्रो करने में उसको हेल्प करो, ना कि हम किसी को दे के हम सोचें कि हाँ हमने तो हेल्प कर दी, है ना। तो ये कलेक्टिव मुझे समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्रक्स यही है इस वीडियो को शूट करने का कि प्लीज़ आप लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है तो अपने फाइनेंसेस पे काम कीजिए प्लीज़। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको लगता है लैक हो रहा है तो आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है। फैमिली के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो तो वो आप कीजिए। तो अपने लैक को देखिए कि मेरे में कहाँ कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। और उसके लिए बेस्ट रास्ते कैसे हैं वो जो मैंने बता दिए हैं आपको। मेडिटेशन है, योगा है, अपनी कोई हॉबीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। डांस है, पेंटिंग है, कुकिंग है, कोई भी स्किल, या आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो प्लीज़ वो करो। तो उससे आपको ना बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या चाहिए। क्योंकि नाउ इज़ द टाइम कि बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पर चेंज हो रही हैं। उन चीज़ों को समझते हुए आप प्लीज़ अपने पे वर्क कीजिए, प्लीज़ आप सभी। और दूसरे को ना हम ब्लेम करें कि बिकॉज ऑफ यू ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू ये हो रहा है, तुमने ऐसा किया।
तो किसी को ब्लेम ना करते हुए अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करें, आगे बढ़ें स्पिरिचुअलिटी में और वाइट लाइट में, है ना। क्योंकि अगेन अब देखो एक और मेरे को माइंड में पॉपअप हो रहा है कि आजकल लोग ना बहुत ब्लैक एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। आप दुनिया भर के वीडियोस उठा के देख लो, हम आपका ये काम करा देंगे, हम वशीकरण कर देंगे, आपको ये करना है, आपका मकान बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप खुद अपने में अंदर से चेंज लाओगे, है ना। तो अगर आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते और जाके कुछ XYZ कुछ काम करके कुछ छोटा सा आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, शायद फॉर अ टाइम बिंग हो भी जाएं, बट वो लेटर ऑन आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी, बहुत प्रॉब्लम करेंगी। आई टेल यू, आपके आने वाली जनरेशन्स में वो कर्स जाता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें, अपना ध्यान रखें, वाइट लाइट एनर्जी में रहें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।